सुप्रभात बच्चों। बेटा आज मैं आपको आपकी नवतरंग का पाठ 13वां पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी जाने। तो देखिए, ये आपको पता है ड़ है ना। तो जैसे क ख ग ग ड़। तो देखिए कौन कौन से शब्द में आता है और इसकी आवाज़ कैसी है। राघव खिड़की के पास खड़ा पापड़ खा रहा है। राघव कहाँ खड़ा है? खिड़की के पास। और क्या खा रहा है? पापड़। पेड़ पर बैठी चिड़िया देख रही है। पेड़ पर बैठी चिड़िया क्या कर रही है? राघव को देख रही है। तो देखिए ड़ से शब्द सड़क, पहाड़, गुड़िया, जड़। ठीक है, अब देखिए ये भी ड़ है। बुढ़िया माँ, बूढ़ी माँ धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ रही है। ये ड़ होता है और ये ड़ ड़ ड़। तो देखो इसमें पापड़ ड़ आ गया और इसमें बूढ़ी चढ़, इसमें ड़ ड़ की आवाज़ है और ये ड़ की आवाज़ है। ठीक है, बूढ़ी माँ धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ रही है। बढ़ई ने उनके लिए एक पीढ़ा बना दिया। पीढ़ा क्या होता है? बैठने के लिए छोटा सा टेबल होता है। ठीक है, इससे शब्द देखो गड़, पड़, बड़, बाड़। ठीक है, आगे देखिए ज भी बताया गया है। ज पैर के नीचे बिंदी के साथ है। ये मेज पर कागज और कुछ चीज़ें रखी हैं। तो ज जो है वो कुछ शब्दों में खाली बिना बिंदी के लिखा जाता है और कुछ में आता है। तो मेज पर कागज और कुछ चीज़ें रखी हैं। तेज हवा आई, कागज उड़ गया, चीज़ें जमीन पर गिर पड़ी। तो आवाज़ दरवाजा जरूर। ठीक है, आगे देखिए फ। पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है। पहाड़ सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। फना मफरल पहनकर आई। माँ ने गरम कॉफ़ी पीने को दी। तो देखिए जहाँ फ है, फ के साथ एक बिंदी लगा करके इसको लिखा गया है। साफ, माफ, लिफाफा। ठीक है, आगे है ओ। तो देखिए ओ की जो मात्रा होती है, कुछ शब्द जो होते हैं वो अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी सेम बोले जाते हैं। यानी इंग्लिश और हिंदी में दोनों शब्दों को सेम बोला जाता है। तो उसके लिए हम हिंदी में मात्रा इस तरह की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जॉन बॉल से खेल रहा है। तो बॉल लिखना है, इंग्लिश में भी बॉल बोलते हैं, हिंदी में गेंद भी बोलते हैं और बॉल भी बोलते हैं, लेकिन बॉल इस तरह से लिखेंगे। मौली गुड़िया को शाल उड़ा रही है। देना, ओढ़ना मतलब शाल ओढ़ते हैं, तो शाल उड़ा रही है। जैसे चौक, चौक हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी सेम शब्द का प्रयोग करते हैं। कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए भी हम यही मात्रा का यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी के लिए भी, सॉरी कॉपी है ये, कॉपी के लिए भी हम सेम मात्रा यूज़ करते हैं। यहाँ कॉफ़ी के लिए भी सेम मात्रा यूज़ हुई है, ये ओ की मात्रा। ठीक है, कॉपी, डॉक्टर, हिंदी में भी डॉक्टर और बोल सकते हैं, इंग्लिश में तो बोलते ही बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्द जो होते हैं हमारे अंग्रेजी और हिंदी में जब सेम बोले जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी में जो शब्द सेम होते हैं तो उन शब्दों को इस मात्रा के साथ लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए चित्र का नाम लिखकर खाली जगह भरे। चित्र है, उसके सामने हमने उसके नाम लिखने हैं। शुभम ने
डैश पहनी है, तो ये घड़ी है, हम लिख देंगे घड़ी। तो ड़ के पैर के नीचे बिंदी, ड़ी, घड़ी। खत यानी पत्र होता है, पत्र पर टिकट लगाया। कमरे का दरवाज़ा बंद है, तो ज के पैर के नीचे बिंदी। डॉक्टर, ओ की मात्रा आएगी, डॉक्टर दवाई दे रहा है। इसी तरह चित्र को सही वर्ण लिखकर शब्द पूरे करें। तो बिंदी का ध्यान रखना है। पहाड़ है तो ड़ और पेड़, तो बिंदी समेत इसको लिखेंगे साथ में। बर्फ, ये बर्फ है, पहाड़, अब है बर्फ। बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है। बर्फ, तो फ भी बिंदी आएगी। मफरल, मफलर में भी लिखेंगे। चटाई और कटाई दोनों शब्द बन गए। मेज, कागज, तो बिंदी के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको, इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे, इन शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, गुड बाय।